Assalamu alaikum friends and welcome to my YouTube channel Literature by Twins. In today's video we will discuss the critical analysis of a poem. This is a photograph of me. Well, before starting the video, please subscribe to my channel and press the bell icon for more videos. इस पोएम को लिखने वाली राइटर्स कनेडियन राइटर हैं मार्गरेट एटवुड। इनकी राइटिंग्स का मेजर थीम जो है वो है फेमिनिज्म और इस पोएम में भी उन्होंने इस थीम को कैरी किया है। तो फ्रेंड्स, देखने में ये पोएम एक सिंपल सी पोएम नज़र आती है, बट इट इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग पोएम। एक्चुअली वी कैन से इट इज़ अ मास्टरपीस। ये एक फ्री वर्स पोएम है जिसमें राइटर ने डेथ, डिसअपॉइंटमेंट, इनोसेंस एंड अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी के थीम को शो किया है। यूजिंग पैरेललिज्म एंड सिंबलिज्म एज springboards, Margaret Atwood writes to inform and perhaps warn her reader of the exploitation of women and sometimes even helpless men who exist within a society. किस तरह से वुमन को इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में मार्जिनलाइज किया गया है, ना सिर्फ वुमन को बल्कि मेन को भी ऑन द बेसिस ऑफ कलर और रेस। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्लैक्स को, अफ्रीका के ब्लैक्स को बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज किया गया है। सो वी कैन डिपिक्ट फ्रॉम द टाइटल ऑफ द पोएम दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ मी। तो इस पोएम में जो स्पीकर है वो बता रहा है कि ये जो तस्वीर है ये मेरी है। तो जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पोएम का जो स्पीकर है वो एक लड़की है और वो डूब चुकी है, मर चुकी है, और उसकी डेड बॉडी जो है वो वाटर की सरफेस के नीचे है। एंड इफ़ वी रीड द पोएम we will see there is a certain shift of mood. Well, this is a photograph of me. It was taken some time ago. At first, it seems to be a smear print, blurred lines and gray flecks blended with the paper. तो स्पीकर कहता है कि ये फ़ोटोग्राफ मेरी है और ये कुछ अरसा पहले ली गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ब्लर हो चुकी है, मतलब कि ये फ़ोटोग्राफ पुरानी है। इस फ़ोटोग्राफ में ये जो कहा गया है कि ये ब्लर हो चुकी है, एक्चुअली ये सोसाइटी को कहा जा रहा है कि जो सोसाइटी है उसमें इंसानियत ब्लर हो चुकी है, वो ख़त्म हो रही है। तो स्पीकर ने कहा है अगर आप गौर से देखें, एज यू कैन स्कैन इट, यू सी इन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर a thing that is like a branch, part of tree, balsam or spruce, emerging, and to the right, halfway up, what ought to be a gentle slope, a small frame house. गौर से देखने पर इस तस्वीर में बाल्सम या स्प्रूस ट्री की एक ब्रांच नज़र आ रही है और एक स्मॉल फ्रेम हाउस, एक छोटा सा घर भी नज़र आ रहा है। इन द बैकग्राउंड देयर इज़ अ लेक, पीछे एक नदी है, एंड बियॉन्ड दैट सम लो हिल्स। एंड देन वी कैन कम टू नो अबाउट द सडन शिफ्ट ऑफ मूड ऑफ द पोएम। द फोटोग्राफ वॉज टेकन द डे आफ्टर आई ड्राउन्ड। तो स्पीकर कहता है कि ये तस्वीर मेरे मरने के एक दिन बाद ली गई थी। तो पोएम में स्पीकर ने हमें सोसाइटी के बारे में बता दिया गया है कि ये सोसाइटी है, ये इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स चल रहे हैं और मैं कहाँ पर हूँ, मुझे इसमें डुबो दिया गया है, मार्जिनलाइज कर दिया गया है। आई एम इन द लेक इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर जस्ट अंडर द सरफेस। जिस तरह से एक सोसाइटी में एक औरत की सेंट्रल पोजीशन होती है, वो घर के सारे काम करती है, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को वो संभालती है, तो इस तरह से उसकी पोजीशन सेंट्रल पोजीशन है। तो इन लाइन से हमें पता चलता है कि स्पीकर कह रही है कि इस सोसाइटी में मैं भी हूँ,
लेकिन मुझे मार्जिनलाइज कर दिया गया है, मैं कहीं पर नज़र नहीं आ रही। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से वेयर प्रिसाइजली और टू से हाउ लार्ज और स्मॉल आई एम। तो स्पीकर कहती है कि इस सोसाइटी में मैं कहाँ हूँ ये बताना मुश्किल है, और ना ही ये पता चलता है कि मैं किस जगह हूँ, मैं कितनी बड़ी हूँ, मैं यंग हूँ या बच्ची हूँ। इस बात को ये सोसाइटी कोई वैल्यू नहीं देती। द इफ़ेक्ट ऑफ वाटर ऑन द लाइट इज़ डिस्टॉर्शन। अब ये डिस्टॉर्शन किस चीज़ की है? जिस तरह से पानी की सरफेस पर लाइट पड़ने से डिस्टॉर्शन है, इस तरह से पैट्रियार्कल सोसाइटी में भी डिस्टॉर्शन है, और वहाँ पर वुमेन को मार्जिनलाइज कर दिया गया है। वो नज़र नहीं आ रही, उसकी ओरिजिनल प्लेस जो उसको देनी चाहिए वो नहीं दी जा रही। वो क्यों नज़र नहीं आ रही? क्योंकि जहालत की वजह से पैट्रियार्कल सोसाइटी औरत को मार्जिनलाइज कर रही है। And at the end of the poem, but if you look long enough, eventually you will be able to see me। ये लाइंस बहुत सिंबॉलिक लाइंस हैं। तो स्पीकर कह रही है कि मैं आपको नज़र तो नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं पानी की सरफेस के नीचे हूँ, मैं इस सोसाइटी में डूब चुकी हूँ, मेरा कोई मकाम नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे गौर से देखेंगे, मुझ पर फोकस करेंगे, तो मैं आपको सोसाइटी के दरमियान में यानी कि सेंटर में नज़र आऊँगी। तो इस पोम की जो स्पीकर है वो एक औरत है, और वो सोसाइटी में अपने मकाम को वो रिक्लेम कर रही है, वो अपनी पोजीशन को रिक्लेम कर रही है इन वर्ड्स के थ्रू। और हमें इससे पता चल रहा है कि जो लड़की है स्पीकर ऑफ द पोम, ये पूरी फेमिनिज्म को सिंबलाइज कर रही है कि सोसाइटी में औरत एक सेंट्रल करैक्टर है, उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन उसको वो नहीं दी जा रही। अब इसके साथ साथ ये पोम उन लोगों को भी रिप्रेजेंट कर रही है जिनको इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कलर और रेस। आई होप पोम की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपके जहन में इस पोम के जो थीम्स हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।